आपने एक्चुअल में बहुत सारे लोगों के ना पसीने छुटा दिए, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आज जो भी इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा तराशा गया है। आप एक बेशकीमती हीरा है जो बहुत ज्यादा अतुल्य है, उनका कोई मूल्य नहीं है। आपने छेनी हथौड़ों की मार भी बहुत ज्यादा सही है। जैसे कहते हैं ना कि एक बेजान सा पत्थर जब उस पर बहुत ज्यादा छेनी हथ की मार पड़ती है तब वो इंसान एक्चुअल में गढ़ा जाता है, उसका एक मूर्त रूप तैयार होता है। और एक आम पत्थर भी जब भी मंदिर में जाता है उससे पहले ना उसे बहुत ज्यादा छेनी हथ की मार सहनी पड़ती है, तभी तो वह एक मूर्त रूप लेता है, एक परमेश्वर का रूप लेता है जिसे सब उसके मतलब माथा टेकते हैं। उसको मतलब सब पूरी बड़ी से बड़ी दुनिया जो इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके सामने जाकर माथा टेकते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं उनका उससे पहले। लेकिन उसे बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, तब वह कहीं जाकर मंदिर में पूजा जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, उसकी बहुत ज्यादा जय जयकार होती है। और वहीं अगर कोई पत्थर बीच में ही अपना दम तोड़ दे तो फिर उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लेटा दिया जाता है, जहां पर लोग पैर रखकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। और कोई पत्थर यही कह दे कि मुझे छेनी हथौड़ की मार खानी ही नहीं है, नहीं मेरे को तो दर्द होगा, मुझे कोई छुए भी नहीं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो फिर उस पत्थर का क्या होता है? आप लोग बताओ क्या होता है? वो वेस्ट हो जाता है, उसे फेंक दिया जाता है। उस पर मतलब उस पत्थर का ना मिसयूज होता है, उसका मतलब कोई काम ही नहीं होता है, उसको फेंक दिया जाता है, उसको मतलब कीचड़ में नाले में फेंक दिया जाता है, क्योंकि कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर लाइफ में कुछ आगे करना है, बहुत ऊपर तक जाना है ना, तो परमपिता परमेश्वर उस इंसान को पहले उस कष्ट तक भेजते हैं। मतलब उसे ना तैयार किया जाता है, उसे एक रूप दिया जाता है, उससे पहले उसे थोड़ा दर्द थोड़ा कष्ट सहनी पड़ती है। ठीक है, सेम यही सीन मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यह आपकी ही स्टोरी है। आपने बहुत सारे लोगों की ना पसीने छुटा के रख रखे। आपका जो एक नया किरदार उभर के आया है ना, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, बट बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज्यादा। उनके मस्तिष्क का जो पसीना है वह छूट रहा है। ठीक है, आपको देखकर बहुत ज्यादा मैं आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी में देख रही हूँ। यहाँ पर जो भी दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं ना, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको मतलब सारी बातें स्पष्ट रूप से बताऊंगी ना, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ लोग आपको देखकर बहुत ज्यादा परेशान है, आपको एक्चुअल में तराशा गया है, और यही चीज लोग देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे हैं आपके सुंदर अवतार को देखकर। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आपका एक नया व्यक्तित्व उभर के आ रहा है जो बहुत सारे लोगों को ना तंग कर रहा है, रातों की नींद हराम कर रखी है। जो अब तक आपका किरदार था ना, वो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो आपका एक किरदार उभर के आ रहा है ना, उसको सैल्यूट किया जा रहा है। और मैं भी आज आपको सैल्यूट ही कर रही हूँ। सैल्यूट है, आपका इतना सुंदर बेहतरीन अवतार उभर के आ रहा है। और ये कब से हुआ आपको पता है? ये अब से हुआ है। आप पहले ऐसे नहीं थे पास्ट में। आपकी एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, आपको मतलब पूरी तरह से ये समझ आ जाएगा कि हाँ, ये तो मेरी ही कहानी है। पास्ट में आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ डार्क्स थी, बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा आपकी स्थिति परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन अब आप परमेश्वर के बच्चे, सबसे फेवरेट बच्चे जो कहते हैं ना, वैसे होते जा रहे हैं सबसे। आप हमेशा से थे, लेकिन तब आपको अपनी वैल्यू समझ नहीं आती थी, तब आपको अपनी कीमती समझ नहीं आती थी। जो बेसकीमती हीरा है जो पृथ्वी लोक पर भेजा गया है, वह ना समझ हो गया। वह अपनी समझ अपनी कीमत भूल चुका था। उसको समझ नहीं थी कि परमेश्वर ने किस मकसद से और किस यह कितना मूल्यवान है। बिल्कुल भूल चुके थे आप। ठीक है, तो ये चीज आपके लाइफ में बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ। आप ऐसे होते जा रहे हो जो ना हर नकारात्मक स्थिति में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं, बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को ढूंढ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुंदर चीजों को ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर मुझे इस चीज को कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रही है कि आपका जो पास्ट था ना, वो बहुत ज्यादा खराब था, और आपका जो वीनस था एक्चुअल में बहुत ज्यादा नेगेटिव था। गाइस, बहुत ज्यादा आपका जो वीनस था ना, वो नेगेटिव था। आपने कुछ चीजें महसूस किया होगा, कुछ चीजें बहुत ज्यादा फील किया होगा। आप ये चीज कहते थे ना, जैसे कहते हैं ना विक्टिम सेम, वैसी स्थिति में मैं आपको देख रही हूँ। मेरी लाइफ में कभी खुशी नहीं आ सकती, मेरे लिए कुछ सही नहीं हो सकता, मेरे लिए अच्छी चीजें, खुश रहना, एंजॉय करना, ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, मेरे लिए बना ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा दुखी ही रहता हूँ या दुखी ही रहती हूँ। मेरे लाइफ में सारी चीजें खराब ही होती हैं।
अच्छी कुछ होती नहीं है, मैं बस रोने के लिए ही आया हूँ, रोने के लिए ही आई हूँ, मेरी लाइफ में कभी कुछ नहीं हो सकता। ये सेम परिस्थिति थी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका वीनस यहाँ पर मुझे पास्ट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा, ठीक है, नेगेटिव था। उस टाइम पर आप विक्टिम बने हुए थे। ये खुशी तो मेरे लिए है ही नहीं, इसका तो हिस्सा मैं कभी बन ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकती, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी, इस टाइप का विचार आपके मतलब इर्द गिर्द ये विचार घूमते रहते थे। आप इस तरह के विचार में बंधे रहते थे, बेड़ियों में बंधे रहते थे, ठीक है। पास्ट रीजन, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन देखो आज मैं ये चीज यहाँ पर आपको क्यों बता रही हूँ। एक्चुअल में आपकी लाइफ पूरी तरह से, कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से एक बटरफ्लाई जैसा होता है ना, वो बदलने वाली है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। कल आपको क्या क्या चीजें करनी है, मॉर्निंग में या शाम तक आ जाएगा वो वीडियो। तो यहाँ पर मैं ये चीज बहुत ज्यादा देख रही हूँ। पास्ट में आपकी एनर्जी तो खराब थी ही, लेकिन आप अब एक बहुत सुंदर अवतार में परिवर्तित होते जाए। यहाँ पर कंफर्मेशन आप सुन रहे हैं ना, बहुत ज्यादा यहाँ पर बूम बूम हो रहा है। ओ माय गॉड, सुने आप लोग, एक बार सुन रहे हैं आप लोग यहाँ पर कंफर्मेशन, यहाँ पर डिवाइन परमपिता परमेश्वर, जो भी आपके ईट है, जो भी आपके, ओ माय गॉड, इतना बड़ा कंफर्मेशन। मतलब पास्ट में ना आपको ऐसे इस टाइप के जो विचार थे ना, वो बहुत आते थे जब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे वहां पर ना। आप ये चीज देखते थे कि आप एक कैदी की तरह ना अपना जीवन मतलब व्यतीत कर रहे थे। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, एक्चुअल में कर भी रहे होंगे। जब सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खुश थे, अपने जीवन को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, तब आपको ऐसा लगता था कि मैं जेल में हूँ, या जेल में जो भी है, आप मेल फीमेल उस टाइप में आपको ऐसा लगता था कि मुझे बेड़ियों में बांध रखा है और मैं जेल में हूँ, मैं कैदी हूँ। सब तो एंजॉय कर रहे। तो इस टाइप की इन सारी चीजों को देखकर ना कहीं ऐसी चीजें बोलने लग गए, ठीक है। आपने पास्ट में ये चीज एक्चुअल में बहुत ज्यादा महसूस किया, फील किया, अंदर तक फील हुआ। ये चीजें बहुत दर्द में रहे हो आप, बहुत तकलीफ हुई आपको। मेरे जीवन में खुश रहना सही नहीं हो सकता, मैं खुश रहने के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरे जीवन में कुछ चीजें सही हो ही नहीं सकता, कभी कुछ ऐसा होगा ही नहीं, ऐसे ही अपना जीवन में व्यतीत करता रहूंगा या करती रहूंगी, और ऐसे ही मैं अपने जीवन को व्यतीत करने आई हूँ। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, बट अब चीजें चेंज हो रही है। लेकिन सबसे पहली अच्छी बात यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ, आप कहीं भी ना रुके नहीं है, कहीं पे भी आप रुके नहीं है। आप पानी की तरह बहते ही रहे हैं। भले ही आपके जीवन में बहुत ज्यादा बुरे समय आपने झेला हो, लेकिन आप हमेशा ना अपडेट रहे हैं अपनी ऊर्जा के साथ, मतलब उसे कभी चेंज करते रहे हैं, उसको उसे अपडेट को, उस ऊर्जा को चेंज करते आए हैं। आपने आपको जो भी चीजें परमात्मा ने दी, आपने उसे हंसते मुस्कुराते उस चीजों का वेलकम किया है, उसका अप्रिशिएट किया है, और हंसते मुस्कुराते उसे अपने साथ रखा है। मतलब आपको मैं कह सकती हूँ, बहता हुआ पानी बने हैं सबको, मतलब सबको बहुत सुंदर लगने वाला, जो सबको बहुत आकर्षित लगने वाला, वह बहता पानी। और जो पानी एक जगह आपने देखा होगा रुक जाता है, ठहर जाता है, वह दुर्भाग्य का कारण कहलाता है, क्योंकि वह ना बहुत ज्यादा गंदी स्मेल करने लगता है, बहुत ज्यादा उसमें कीड़े लग जाते हैं, खराब हो जाता है वह पानी, उसमें बहुत ज्यादा बहाने लगती है। लेकिन आप ना कहीं भी रुके नहीं हैं, आप बहते हुए दरिया ही बने रहे, और आप बहुत ज्यादा, और यही बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी पावरफुल आपकी पोजीशन बनी, जहां पर आपका जो वीनस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। और यहाँ पर आपके 5 तत्वों को मैं भी मैं अलाइन होते हुए देख रही हूँ। अभी तक आपके जो 5 तत्व थे वो अलाइन नहीं थे, लेकिन हाँ, अब वो चीजें भी अलाइन होने वाले हैं। यहाँ पर मैं ये भी देखी हूँ कि आपका ना इस समय कह सकते हैं एक नया जन्म होने वाला है, एक नया रूप, एक नया जन्म आपका होने वाला है। आपके जो भी थॉट प्रोसेस रहे हैं ना पास्ट के, अब उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आने वाले हैं। मतलब पास्ट में जो भी मैंने आपको कहा, ऐसी एनर्जी में आप थे, ऐसी चीजें आप बोलते थे, अब उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली, बहुत ज्यादा बदलाव आने वाला है। आपका जो भी कार्मिक बैगेज रहा था, पहले का जो भी चीजें रहा था, अब वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। पास्ट की जो भी गंदी चीजें थी, जो भी आपके कर्मा थे, वो भी अब क्लियर होता मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ओ माय गॉड, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा यहाँ पर मैं चेंज होता हुआ देख रही हूँ, बहुत ज्यादा। जो मानसिकता थी ना आपकी, पहले जो भी आपकी पहले की मानसिकता थी, वह चीजें अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा उसमें जमीन आसमान का चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके अंदर जो आपकी मानसिकता बहुत ज्यादा बदली जा रही है, या आपने ये चीज खुद से महसूस की होगा, जो चीजें पहले की सोच थी, जो भी आपके पहले के थॉट प्रोसेस थे ना, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका वीनस टाइम पर या आने वाले टाइम पर बहुत अच्छे पोजीशन में बैठने वाला शुक्र जिसे हम कहते हैं,
ठीक है। वह बहुत अच्छे पोजीशन पर आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सुंदरता, पॉजिटिविटी, हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ, जो भी आप है, हैप्पी फैमिली लाइफ, वो आने वाले, मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप एक ऐसे बड़े पोजीशन में जाने वाले, कैसी स्थिति आपकी लाइफ में बनने वाली है। मैंने आपको स्टोरी बताई ना, एक मूर्त रूप दिया जाता है, सेम वही रूप आप लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, आपको देखकर उनकी रातों की नींद हराम हुई है, बेचारे सो नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने आपके अपडेट्स को देखा है, आपके मस्तिष्क का तेज यहाँ पर लट दिखा है मुझे। ओ माय गॉड, 222 डिवाइन परमपिता परमेश्वर बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ब्लेस कर रहे हैं। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको देखकर एक्चुअल में बहुत ज्यादा गाइस परेशान हो रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ हुई है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो चेंज लेकर आए हैं ना, जो आपके व्यक्तित्व में इन्हीं सुंदरता आई है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज मैं देख रही हूँ, बहुत बड़ी चेंज आई है। आपने छेनी हथौड़ों की मार खा के ना अपनी लाइफ में जो एक कह सकते हैं जो किरदार स्थापित कर रहे हो ना, अभी तक आपको भी नहीं पता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन हाँ, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो भी चीजें आपने, मैंने 3 चीज कहा यहाँ पर, या तो आप मेडिटेशन करने लगे हैं, या तो आप मंत्रास करने लगे हैं, या बहुत ज्यादा चीजों को लेकर ग्रेटफुल होते जा रहे हैं। ये 3 चीज आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, और ये 3 चीज अगर तीनों ही कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। उसमें से अगर एक भी कर रहे हैं, 2 भी कर रहे हैं, तो भी यह चीज आपकी लाइफ में काम कर रही, जिसके वजह से आपके मतलब आपके मस्तिष्क में जो यहाँ पर कहते हैं ना थर्ड आइज होती है, वहां पर भी चेंज में देख रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज को कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास के इस किरदार को देखकर ना वो नहीं हैंडल नहीं कर पा रहे, उनसे ये चीज हैंडल नहीं कर पा रहे। जो इंसान हमेशा नेगेटिव रहता था, जो इंसान हमेशा बुरा बुरा बोलता था, जो इंसान ऐसा लगता था कि मैं हूं, मैं जेल में हूं, मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता उसकी लाइफ में, वह इतना ज्यादा बदल कैसे सकता है, वह इतना ज्यादा अच्छा कैसे सोच सकता है, जरूर कुछ तो मैजिक हुआ है, जरूर कुछ तो जादू किया है किसी ने, या इसने किया है, या इसकी फैमिली में किसी ने ऐसा किया। तो जो इंसान हमेशा अपने फेस पर 12 बजा के रहता था, एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी रही है। पास्ट में बहुत ज्यादा आपके फेस पर हमेशा 12 ही बजा रहता था। आप अभी ज्यादा हंसते भी नहीं थे, ज्यादा हंसते भी थे तो बहुत बहुत कम। ऐसा लगता है फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। वो लोग कहते थे हंसोना हंसोना हंसोना, तो ऐसा लगता था कि ना आप फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे, थोड़ा सा स्माइल कर देते थे। बहुत ज्यादा ना थके वाले इंसान मैं आपकी देख रही हूँ। और अब जो आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जीऊं, मुझे अपनी जिंदगी को खुलकर जीना है, बिना किसी के रोक टोक, बिना किसी के कुछ पूछे पाछे। मुझे अपनी जिंदगी अब अपने तरीके से जीनी है, खुलकर जीनी है, मुझे अपनी लाइफ को एकदम सेट करनी है। मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत। और ये जब से आपने ट्राई किया ना, बहुत सारे लोग ये चीज ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो वीनस है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। ठीक है, आपकी चीजें, आपकी जो भी पास्ट की नेगेटिव चीजें थी, जो भी बैगेजेस थे, जो भी नेगेटिव बैगेजेस थे, जो भी थॉट प्रोसेस थे, जो भी नेगेटिव चीजें थी ना, वो सारी चीजें अब आपके फेवर में होती जा रही है। ठीक है, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा वह चीज उन सब चीजों का ऑब्जेक्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और जिस वजह से आपकी हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देख रही हूँ। बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में ये चीज देखेंगे, महसूस करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा था ना, पास्ट में हेल्थ इशू बहुत ज्यादा होते थे। स्पेशली आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक इशू लेती थी, गैस्ट्रिक इशू रहती थी, एसिडिटी की रहती थी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा मतलब खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता था। ठीक है, और हेडेक प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा रहते थे। किसी किसी के बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, और ऐसा हो सकता है हेयर फॉल तो अभी भी थोड़े बहुत हो रहे हो, क्योंकि चीजें अब दिन प्रतिदिन बदलती जा रही हैं, परिस्थितियां आपकी लाइफ में आपके फेवर में होती जा रही है। आप एक अलग ही किरदार में आते जा रहे हो, एक अलग ही किरदार आपकी लाइफ में होती जा रही है। मतलब इस चीज से लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यह स्थिति, यह परिस्थिति आपकी लाइफ में जो चेंज आ रहा है ना, उसके वजह से बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि आप कहीं ना अपनी लाइफ में एंजॉय करने लगे हैं, हंसने लगे हैं, मुस्कुराने लगे हैं। पहले आप बहुत ज्यादा कंजूस टाइप के भी थे, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ। आप अपने आप पर ना आरएस रुपए भी खर्च नहीं कर सकते थे, नहीं करना, क्या ही ये सब करना, मुझे इस पसंद नहीं है। वही इंसान आज अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं, अपने लिए चीजें खरीदने हैं,
अपने लिए, मतलब आप चेंज होते जा रहे हो एक्चुअल में पूरी तरह से, या आने वाले टाइम में ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। अगर अभी भी ऐसे वो इंसान है ना आप आने वाले टाइम में, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। मैंने कहा ना, लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हैं, खुलकर एंजॉय करने वाले इंसान और बेड़ियों को तोड़कर अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करने वाले इंसान बनते जा रहे हैं। इस वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह से मैं देख रही हूँ सेट हो जा रही है। और बहुत सारे लोग जो ईवल इंटेंशन रखते हैं ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब चीज़ें बनाते हैं, उनके हाथ काट दिए जाएंगे। मुझे पता नहीं क्यों ये चैनल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, उनके बहु स्टार्टिंग में ये चीज़ें मैं देख रही थी। अब अगर आपके ऊपर किसी ने बुरी नज़र लगाई या आपको, मतलब आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, तो ये यहाँ पर जो आपके एनसेट है वो कह रहे हैं कि अगर अब किसी ने मेरे हंसते खेलते बच्चों को बुरी नज़र लगाई ना, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। ठीक है, सेम यही स्थिति मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। मतलब वो पूरी उन्हें चैलेंज दे रहे, अब मैं मेरे बच्चों को नज़र लगा के दिखाओ, अब मेरे बच्चों को परेशान करके दिखाओ, अब मेरे बच्चे के खिलाफ कुछ भी करके दिखाओ ना, तुम्हारे हाथ काट दिए। तो फिर कहना, या ये आपके एंसेस्टर या आपके पूर्वज हैं जो 3 एंजल्स हैं जो आपको हमेशा ब्लेस करती रहती हैं, ये उनका कहना है। तो अब आपको कोई भी बुरी नज़र नहीं लगा सकता। ठीक है, अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखें, क्योंकि देखो प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में तो आप बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखा जाता है, बहुत सिक्योर रखा जाता है। एनसेनर आपके जो पूर्वज हैं वो हमेशा आपको देखते रहते हैं, उनकी जो आशीर्वाद है, उनकी जो नज़रें हैं वह आपके साथ ही हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो आपका वहम है उसे हटा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे देवी देवताओं खड़ी हैं। ठीक है, वो तत्पर हैं उनके हाथ काटने को, जो आपको परेशान करने के लिए बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग एक्चुअल में, मैं ये चीज़ आपको फिर से कहूँगी, बहुत ज़्यादा परेशान है आपकी लाइफ में। इस चीज़ को देखकर ना, इस प्रोग्रेस को देखकर, इस व्यक्तित्व को देखकर, इस बिलीफ सिस्टम को देखकर बहुत सारे लोगों के ना पसीने छूट रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यह चमत्कार हुआ तो हुआ कैसे और कब से हो रहा है, ये इंसान इतना कैसे बदल रहा है। तो सेम यही परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में गाइस देख रही हूँ। जो भी चीज़ें मैंने आपको कहा, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें सही है, बहुत छैनी हथौड़े की मार सही है, लेकिन अब आपका एक रूप तैयार होने वाला है, एक मूर्त तैयार होने वाला है, जिस पर सभी लोग अपना माथा टेकने वाले हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़, ये सेम सीन, यह जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई आपकी लाइफ में ना होने वाली है, उसके लिए रेडी रहे। मैं आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए ब्लेस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ। अभी ब्लेस क्यों, मैं क्यों आपको ब्लेस करूंगी, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए एंजॉय करें, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन मैं आपको कहना चाहती हूँ। सबसे पहले मतलब पूरी तरह से मेरे को इस चीज़ को, जब मैं ऐसी पॉजिटिव देखती हूँ ना, कल भी बहुत ऐसा मैसेज आया, लेकिन आज इतना पॉजिटिव मैसेज ये चीज़ आया है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिली। और जब ये एनसेकरस ने कहा अब मेरे बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता, उनके हाथ काट दिए जाएंगे, तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी मिली। एक्चुअल में आपके साथ सीरियस हो जाते हैं, एक्चुअल में आपके साथ आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अब इंसाफ करना चाहते हैं। मतलब देखो वो ना बहुत ज़्यादा मुझे थोड़े उग्र, थोड़े क्रोधित लग रहे हैं। मतलब उनको नहीं पसंद कि आपकी खुश को कोई नज़र लगाए, कोई अगर ठीक है, यहाँ तक ठीक है, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आ रहा है, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ एक्शन लिया, कुछ ऐसी चीज़ें करी, कुछ भी ऐसी वेल प्रैक्टिस करी, कुछ भी ऐसी चीज़ें करी जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है पास्ट में या अभी भी कुछ भी, तो उसके लिए चीज़ें माफ़ नहीं करी जाएगी, सीधा उनका हार्ट काट दिया जाएगा। ठीक है, ये मैसेज आया है किसी के लिए। ठीक है, डिवाइन एंजल्स के मैसेज ले रहे हैं हम। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन एंजल्स आपको और अभी इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको पता नहीं है? अभी करंट में देख लेते हैं। ठीक है, करंट में देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या क्या बताना चाहते हैं। ये वाला आ रहा है, देख लेते हैं इसमें क्या मैसेजेस है तुम पर। बस मेरा हक है, ये मैसेज आया है, तुम पर बस मेरा हक है। तो हो सकता है आप में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, तो किसी को बहुत ज़्यादा ना इनसिक्योर हो रहा है। ठीक है, इनसिक्योरिटी हो रही है आपको लेकर, तो शायद वह इस चीज़ को आपसे कह ना सके, लेकिन यहाँ पर आया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम परे बस और बस मेरा हक है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, आपके कुछ ऐसे जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस टाइम पर मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो रहा है,
उनको आपको लेकर सामने से चलकर आने वाले हैं। वह आपके हो सकता है कुछ सामने से चलकर आए, आपसे माफी मांगे, ठीक है। सामने से चलकर आने वाले हैं, वह माफी मांगेंगे। यह मैसेज आया है, सामने से चलकर कोई आकर आपसे माफी मांगेगा, ठीक है। आप देखोगे कोई आने वाला है आपसे माफी मांगने। मैजिक आपके लाइफ में एक मैजिक होने वाला है, ठीक है। एक जादू होने वाला, जैसे जादू की छड़ी घूमती है ना, सेम वैसे आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है, चमत्कार होने वाला है। यहाँ पर डिवाइन ने आपको बोला था ना कि एक विश मांगो, एक इच्छा मांगो। ये बहुत ज्यादा चैनलाइज हो रहा था, तो यहाँ पर फिर से हुआ है। आपको अपनी कोई इच्छा जरूर से आज मांगनी है। अगर आप यहाँ पर नहीं मांग रहे, आपको पता नहीं क्या मांगू क्या मांगू, आप थोड़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, तो रात को सोते समय, ठीक है, अच्छे से ध्यान से सोचना आपको क्या चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से और हमेशा के लिए, ये चीजें ना आपकी लाइफ में, मतलब अच्छी चीजें आपको मांगनी है। आपको पता होनी चाहिए कि ये लाइफ आपकी पूरी लाइफ बदल देगी, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें मांगना, क्योंकि ये इच्छा जो आप मांगने वाले हो ना, डेफिनेटली फन एंड 100% आपकी, ये मतलब ये चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, ठीक है। ये चीजें आपकी लाइफ में, मतलब वो चीज आपको जरूर से मिलेगी। यहाँ पर डिवाइन ने आपको कहा है कि मांगो, क्या मांगना है तुम्हें, ठीक है। तो कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अगर आप देखो कुछ ऐसी चीजें मांगना जिससे आपको पता हो कि ये आपकी लाइफ टाइम तक आपकी लाइफ को मतलब पूरी तरह से बदल सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आया है, आपके हेड्स को कहीं पर चोट आई है। ओ वाओ, ओ माय गॉड, डिवाइन ने भी ये चीज मतलब डबल कंफर्मेशन, आपके टर्स को, आपके शत्रुओं को ना कहीं पर चोट आई है, ठीक है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, ये मैसेज कैसे आ गया, बहुत ज्यादा वो परेशान है, ठीक है। उनको कहीं पर चोट आई है, उनको कहीं पर चोट आई है। मैं फैमिली का यहाँ पर भी देख रही थी, क्या पता फैमिली में कुछ हो, मुझे लग रहा, लेकिन उनको कहीं पर चोट आई है, ठीक है। उनको कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, कहीं चोट आई है, कुछ फिसल वगैरह गए होंगे, ठीक है। तो हो सकता है उनको कुछ चोट वगैरह आए हैं। ओहो, जॉयफुल लाइफ, आप जॉयफुल लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या? कोई जॉयफुल लाइफ, बहुत मतलब आनंद, एकदम मतलब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पीनेस चाहता था कोई, तो वो चीज आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। जॉयफुल लाइफ, वाओ। और देख लेते डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत ज्यादा ब्रीद, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ब्रीद की जरूरत है, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया करें, ठीक है। खुद को मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको थोड़ा ना काम डाउन, खुद को मतलब रिलैक्स करें, ठीक है। और इस वक्त आपको सेल्फ लव करना है, थोड़ा ब्रीथ करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, खुद के साथ, थोड़ा अपने आप के साथ थोड़ा समय व्यतीत करें, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ रही है। अपने आप को थोड़ा टाइम दे देखें, आपको क्या करना पसंद है, क्या करना पसंद नहीं है। जो करना पसंद है वो करें, खुद को थोड़ा टा देने के लिए यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं। और देख लेते हैं, अनलॉक योर पोटेंशियल। देखा, मैंने कहा ना, आपके मतलब पावर्स को, आपके पोटेंशियल्स को बहुत ज्यादा ना लॉक करके रखा गया था, लेकिन उन सबको यहाँ पर आपके डिवाइन ने ना अनलॉक कर दिया। आपके पावर्स को, आपकी जो शक्ति है, ठीक है, उन्हें वापस कर दिया गया है, आपको दे दिया गया। यहाँ पर मतलब डबल टू भी दिखा है, यहाँ पर ट्रिपल टू भी दिखा है। कंफर्मेशन डिवाइन यहाँ पर कह रहे, उन चीजों को ना अनलॉक कर दिया गया है जो चीजें लॉक थी, ठीक है। आपके चक्रास को लॉक किया गया था, तो ये सारी चीजें अनलॉक हो रही हैं। ये गंदी सारी चीजें, जो घटिया चीजें ये लोग कर रहे थे ना, आपकी तरफ भेज रहे थे, उन सभी चीजों का वैसे तो ज्यादा आप पे, आपके लाइफ में इन सब का ज्यादा मैं यहाँ पर प्रभाव नहीं देख रही हूँ, ठीक है। ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये सारी चीजें ना बैकफायर कर दी गई। मतलब इतने गंदे सोच के साथ वो आपकी तरफ चीजें भेजते हैं, लेकिन आप इतने ज्यादा डिवाइनली गाइडेंस में रहते हैं, गाइडेड है आप बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा आप उनके एक संरक्षण में रहते हैं, तो वो चीजें आपकी लाइफ में ना ये मतलब ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सकी। और ये लेकिन बचने वाले नहीं है। ये सोच रहे हैं कि पतली गली से निकल जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है, ये बचने वाले नहीं है। ये सारी चीजें बैकफायर कर दी गई है, अब बैकफायर कर दी गई है, इसलिए बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब भी है। आपके एनिमी, आपके जो हेट्स हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा ये डिस्टर्ब को देख रहे हैं। ये जो सोच रहे थे आपके साथ करें, ये सारा चीज ना इनके साथ हो गया, मतलब ये सारी चीजें उल्टी पड़ रही है, ठीक है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इमेज प्योर पर्सन है। इस इमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। यह पर्सन कौन है?
ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है अब चीज़ों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज़ करने के आप मूड में नहीं हैं। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहाँ पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहाँ पर चीज़ें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। इन चीज़ों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है, यहाँ पर अब कुछ लोगों को तिलमल्लाहट उठ रही है और तिलमल्लाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की ज़रूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूँ, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीज़ें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ़ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और यह स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वो होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज़्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम्मे, निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूँ, यह बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। एक समय ऐसा था जब आपकी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें थीं। आपके परिवार को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। आपने मदद मांगी थी, लेकिन हालात इतने ख़राब थे कि सब कुछ खत्म हो गया सा लग रहा था। उस समय आपकी ज़िंदगी में गरीबी और तंगी ने गहरा असर डाला था। आप बहुत परेशान थे
और हर तरफ से मदद मांग रहे थे। यह सब अतीत में हुआ और वह समय बहुत कठिन था, लेकिन अब परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बदलाव की लहर लाकर रख दी है। उन्होंने आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नई राह दिखाई है। अब आपकी जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता वापस आ रही हैं। आप जो कुछ भी खो चुके थे वह अब 10 गुना ज्यादा होकर लौट रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग, खासकर आपके आसपास के लोग, यह सब देखकर बहुत परेशान और ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आपकी जिंदगी में इतनी तेजी से सुधार और स्थिरता क्यों आ रही है, और सच्चाई के हर पहलू का सामना करना होगा। अचानक आपको एक एहसास होता है कि वह महिला आपके जीवन में सिर्फ एक चेतावनी बनकर आई थी। वह आपको आपके जीवन में आने वाले खतरों के लिए तैयार कर रही थी, और इस पूरी परीक्षा का मकसद आपको खुद की शक्ति का एहसास कराना था। उसकी असलियत जानकर आपके मन का भय धीरे धीरे शांत होने लगता है और एक नए आत्मविश्वास का संचार होता है। आपको समझ आ गया था कि इस पूरी यात्रा का उद्देश्य सिर्फ उस महिला के रहस्य को सुलझाना नहीं था, बल्कि खुद के अंदर की शक्ति और साहस को पहचानना भी था। जैसे ही आप इमारत से बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि हवा में एक हल्कापन है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति आपको आशीर्वाद दे रही हो। अब आप वापस अपने जीवन में लौटते हैं, लेकिन इस बार आपकी सोच में एक नई गहराई और दृढ़ता है। आप जानते हैं कि अब आप किसी भी नकारात्मक शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो।